नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा एवं मनोविज्ञान टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके सुपर टेट और टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले दोस्तों मनोविज्ञान को आत्मा और फिर मन का विज्ञान माना जाता था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो आपका जवाब होगा विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन है, मानव व्यवहार के अध्ययन से, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध संचार माध्यमों के अध्ययन से बिल्कुल नहीं है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध दोस्तों मानव व्यवहार के अध्ययन से है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है, सीखने के तरीकों के अध्ययन से है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संचार माध्यमों का अध्ययन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ऑप्शन है, कला, विज्ञान, विद्यात्मक विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विद्यात्मक विज्ञान। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान ना पूर्ण रूप से कला है और ना ही पूर्ण रूप से विज्ञान है, बल्कि दोस्तों यह कला और विज्ञान दोनों है। देखिए दोस्तों, शिक्षक जो होता है वह अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, और बालक जो होता है दोस्तों वह अपनी रुचि व प्रेरणा के आवश्यकता अनुसार अधिगम प्रक्रिया में दोस्तों भाग लेता है। इसलिए दोस्तों इसे विद्यात्मक विज्ञान भी कहा जाता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन आपके सामने है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। प्रत्येक बच्चे दोस्तों भिन्न भिन्न योग्यता व भिन्न भिन्न क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? आप लोग इसका आंसर बताइए। अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक व व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान के द्वारा, ठीक है, और उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग कमेंट में बताइए। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, ऑप्शन है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है, वी.एन. झा ने, या स्किनर ने, या डेविस ने, या वुडवर्थ ने। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, स्किनर ने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसलिए आपका यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ऑप्शन है, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, या भौतिकी। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का विषय था।
यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से ही हुआ है, इसलिए दोस्तों मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा रहा है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है, या बहिर्दर्शन है, या अवलोकन है, या प्रयोगीकरण है? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत विद्यार्थी या फिर व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकाला जाता है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया किसने किया? जुड ने, राइस एवं कार्नमैन ने, विलियम वुंट ने, या कोलिंस व ड्रेबर ने? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि को सबसे पहले विलियम वुंट ने प्रस्तावित किया था, तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। देखिए दोस्तों, विलियम वुंट जो हैं ये जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने दोस्तों 1861 में, याद रखिएगा 1861 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी, ठीक है। और इन्हें दोस्तों प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया? कैटेल ने, गाल्टन ने, अल्फ्रेड बिने, या वुडवर्थ? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, 1882 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने ने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था, तो यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत, या किशोरावस्था में? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जन्म से किया जाता है। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ है दोस्तों कि व्यक्ति के विकास के साथ साथ उसके व्यवहार का अध्ययन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940, या 1900? यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1900 माना जाता है। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन शुरू है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए, यह भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? इसका जवाब है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। मकतब में दोस्तों प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, मकतब जो होते हैं दोस्तों यह किसी मस्जिद के साथ जुड़े होते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मदरसों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? तो इसका जवाब है दोस्तों वुड का घोषणा पत्र। वुड के घोषणा पत्र को दोस्तों भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वुड का घोषणा पत्र चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई, याद रखिएगा, चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में दोस्तों भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु है। देखिए दोस्तों, शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु छात्र होता है, इसको ध्यान रखिएगा, यहां पर आपका सही जवाब है छात्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों अरस्तु का। अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो इसका जवाब है दोस्तों जेम्स के अनुसार। जेम्स ने कहा है दोस्तों मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कथन से भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका कथन है? तो यह कथन दोस्तों मॉर्गन का है। मॉर्गन ने दोस्तों कहा है मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो यहां पर आपका सही जवाब है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा है? इंपॉर्टेंट है,
तो शिक्षा को द्विध्रुवीय दोस्तों एडम्स ने कहा है, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? इसका जवाब है दोस्तों शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये दोस्तों शिक्षा के 3 ध्रुव माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो इसका जवाब है दोस्तों उपनयन संस्कार से वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है समावर्तन के समकक्ष संस्कार है। समावर्तन के समकक्ष संस्कार दोस्तों उपसंपदा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। देखिए दोस्तों मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।